नमस्कार, न्यूज़ लाइन नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं तारकेश्वर कुमार। जैसा कि आपको मालूम है कि आज 4 सितंबर को एनडीए महिला मोर्चा की ओर से बिहार बंद का आह्वान किया गया था। इस अवसर पर सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक पूरे बिहार में बंद का आह्वान किया गया था। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बंद का क्या असर रहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, ऐसा अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, राहुल गांधी होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ। माँ का अपमान नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। नरेंद्र मोदी की माँ को अगर गाली दिया गया है तो हड़ताल किया गया है और करना भी जरूरी है। अगर हमारे देश के किसी भी माँ को गाली दिया जाएगा तो बिहार ही नहीं पूरा भारत बंद होगा। उपस्थित है NH 22 पर, जहां प्रधानमंत्री के अपमान को लेकर के आज सड़क जाम किया गया है। हालांकि माहौल बहुत शांतिपूर्वक है, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे वीडियो के माध्यम से। यहाँ बहुत सारे भाजपा के समर्थक खड़े हैं। आइए जानते हैं क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर। आज रोड जाम किए पहले भैया से पूछिए। जी भैया बताइए। माँ को गाली दी है, प्रधानमंत्री का माँ को गाली दी है, इसके लिए रोड क्या कहेंगे, आप भाजपा के नेता हैं। मेरा कहना है कि आज पूरे बिहार में जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरे मंच से जी मां को गाली दिया गया है, उसके लिए शांतिपूर्ण बंदी का ऐलान किया गया है। और आप अपने कैमरा में देख भी रहे हैं कि शांतिपूर्ण बंदी है। अपने आप लोग रोड को जाम कर चुके हैं, कोई नहीं चल रहा है। और ये कितनी तौहीन की बात है कि किसी के भी माँ को अगर कोई गाली देता है तो ये कितनी बुराई बात है। और वहाँ खुले मंच से राहुल गांधी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम निकला था, उस कार्यक्रम के खुले मंच से माननीय प्रधानमंत्री के माता जी को गाली दिया गया। उसी के आक्रोश में आज यह बंद का ऐलान किया गया है और बंदी पूर्ण रूप से सफल रहा है। जो इमरजेंसी गाड़ी वगैरह आती, हमने देखा कि एक महिला जा रही थी, उसको भी आपके नजर के सामने हम लोगों ने जितना भी एम्बुलेंस आया है, जो भी इमरजेंसी सेवा है, उसको हम लोगों साइड करा के निकलवा रहे हैं। उसमें कहीं से कोई किसी को परेशानी नहीं। बंदी का क्या उद्देश्य है, क्या विपक्ष से क्या चाहते हैं आप? विपक्ष से चाहते हैं कि विपक्ष होश में आ जाए। अभी 25 में चुनाव है, उसको खाता नहीं खुलने दिया जाएगा इस बिहार में। विपक्ष कह रही है कि मुद्दा बनाया जा रहा है, छोटी छोटी बात को मुद्दा बनाया जा रहा छोटी बातों को मुद्दा बनाया जा रहा है, छोटी छोटी बात है। किसी के खुले मंच से गाली दिया गया है, इस पर पूरा हिंदुस्तान का जनता उसको माफ नहीं करेगा। राहुल गांधी को जूता और चप्पल की माला उसको पहनाया जाएगा। राहुल गांधी को क्या समझेंगे विपक्ष पार्टी, तभी तो गाली दिए हैं। कितना निंदाजनक बात है। कितना इधर आ जाइए, निंदाजनक इधर आ बात है कि अभी जो सिंदूर जो हुआ है, उस चीज को निहार के देखे ना विपक्ष पार्टी, देखने की चीज है। ये सुहाग को उजाड़ने का नतीजा क्या पाकिस्तान को मिला है। राजनीति अपने जगह है, किसी का मान सम्मान अपने जगह है। मान सम्मान अपनी जगह करना है। चाहिए। सीधी सी बात है, गांव समाज में किसी को मादर चुत कहता है तो लोग आदमी लपड़ चला देता है। और इस मंच पे इतने बड़े सर क्या कहेंगे, आज महिला मोर्चा एनडीए के आह्वान पर आप लोगों ने बंदी को समर्थन किया है। पूरे बिहार में जी आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से बंद का आह्वान किया गया है। बिहार में जिस तरह से राहुल गांधी जी का यात्रा था, और उस यात्रा में अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मृत माता को जिस तरह से इन लोगों ने अभद्र व्यवहार किया, उनके माता को गाली देने का काम किया, इससे बिहार की जनता में काफी आक्रोश है। और आज पूरा बिहार स्वतः बंद है। अब देख लीजिए, कहीं बंद कराने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता राजद गठबंधन को कभी माफ नहीं करेगा। ऐसे ही इनको बिहार से भगा दिया है और थोड़ा बहुत इनका था भी, वो इस बार 2025 में सुपरा साफ हो सर जाएगा। विपक्ष कह रही है कि छोटी छोटी बात को मुद्दा बनाकर चुनावी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। देखिए, इनका संस्कार ही रहा है।
गलत काम करने का। 2005 से पहले यही बिहार है कि हमारे घर के माता और बहन शाम होते घर में छुप जाती थी कि कहीं कोई अनहोनी घटना नहीं घट जाए। और पुनः इस बार ये लोग जो है चाहते हैं बिहार की जनता को गुमराह करना, जो इनका दिखाई दे दिया है। पिछले दिनों जैसे कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री जी को, माता जी को गाली देने का काम किया, भारत की माता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और इनको आने वाला समय में जवाब मिलेगा, राहुल गांधी जी को भी मिलेगा, तेजस्वी यादव जी को मिलेगा, इनके गठबंधन को मिलेगा। गाली दिया, तेजस्वी गाली दिया, महागठबंधन मिलकर गाली दिया, और इस बात को भारत नहीं सहेगा। किसी माँ बहन की गाली को भारत नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। इसके लिए हर माँ बहन देखती है, खास करके माताओं को जो आत्मगाला नहीं हुई है, इसके लिए महिला मोर्चा के द्वारा आज बंद किया गया है। हम लोग उसके समर्थन में रोड पर हैं। और ये राजद वाले, महागठबंधन वाले, कांग्रेस वाले, जिनकी अपनी इज्जत के कोई ठिकाना नहीं है। राहुल को देखे थे आप लोग किसी मंच पर कैसे बहन को गल्ला गाल में चुम्मा काट लिया था, याद है आप लोग? तो जानते हैं कब काटा है। लालू के बेटा चंद्रिका प्रसाद यादव को बेटी की शादी किया और किस ढंग से अपने घर से लात मार के निकाला है, रोड पर फेंका है। क्या ये भी छिपी हुई बात है? ये सब छिपी हुई बात नहीं है। इसलिए वो उसी संस्कार के लोग हैं, उसी संस्कार को सरकार में फिर लाना चाहते हैं। राजद वाले जो लालू के नेतृत्व में सरकार बनी थी, वो भी वो सब थे, चोर थे, डकैत थे, बेईमान थे। कई चोरी होती थी, उनके यहाँ पकड़ाता था, उनके यहाँ डील होता था, अपहरण का बाजार चल चुका था। आज भी उसी की सरकार ही लाना चाहते हैं। गाली पर के हो मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करते हैं। देश नहीं सहेगा इस बात को, इसलिए हम लोग रोड पर हैं, आगे रहेंगे भी। महागठबंधन के विरोध में रहेंगे, हर समय रहेंगे, रात दिन कर रही है कि इन छोटी छोटी बात को लेकर के चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, प्रचार प्रसार चुनाव। उनका मुद्दा कुछ है ही नहीं। कि यह जो छोटी सी एक घटना हुई है, किसी कार्यकर्ता द्वारा जो बोल दिया गया है, आप लोग को कह रहा है कि आप एक मुद्दा बना करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं चुनाव का। बिना मुद्दा के आप गाली देते चलते हैं कि जमीन छीन लेगा तो राशन कार्ड छीन लेगा मोदी, ये आपको नागरिकता छीन लेगा, संविधान बर्बाद कर दिया। इस संविधान को अपमान तो आप कर रहे हो। मोदी संसद में जाते हैं तो नतमस्तक को साष्टांग प्रणाम करके जाते हैं उस संविधान में। आप मोदी एक लाल किताब लेकर घूम रहे हो, उसको अपमान कर रहे हो कि संविधान है, और उसको अपमान कर रहे हो, जहां तहां लेकर घूम रहे हो। अपमान नहीं करना तो क्या है? और लोगों को बरगलाना, SC ST और अल्पसंख्यक, ये तीनों को महागठबंधन वाले समझते हैं कि बुद्धू है ये लोग, जो कहेंगे मान जाएगा बात। इसलिए खोलकर कहते हैं कि 3 आदमी 3 को एक तरफ हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन हार जाएगी। लेकिन आज वह जमाना नहीं रह गया है। सभी में, अल्पसंख्यक में, मुसलमानों में, ग्वालों में, सब में पढ़ा लिखा है। वो लोग समझता है बात को। ये लोग क्या बोल रहे हैं? क्या वो इंसान नहीं है जो गाली दे रहा है? उसको नहीं समझ रहे हैं, सब लोग समझते हैं। सर, आप अपना पूरा परिचय देंगे? मेरा नाम पारसनाथ शाह है, मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ रजला पंचायत का 1913 से। बाद में मैं राम सूरत राय के कार्यकाल में जिला में उनके साथ रहा हूँ। बाद में फिर हम उपेंद्र कुशवाहा के किसान मोर्चा में रहा हूँ मंत्री। विजय सिन्हा के जिले में हम मंत्री रहे हैं। बाद में अस्वस्थता के कारण मैं फिर उपाध्यक्ष बनाया गया हूँ। लेकिन कुछ भी बनाया जाए, ये अपने आप में हमको जो है वो आपको आपके सामने है। हमरा तो कहने के लिए कहिएगा तो हम तो कहेंगे कि ये चांद, हम भी बहुत चांद को देखा है। ये चांद, हम भी बहुत चांद को देखा है। आप में तो दाग है, बिना दाग के नीतीश कुमार को देखा है। इसलिए हमारे 20 साल में मुख्यमंत्री पर आज तक 107 नहीं हुआ। और 15 साल में क्या हुआ है पिछले सरकार के, जो हम आपको क्या कहेंगे, आप पुनः जानते हैं कि वह अपने भी मुदाले बने, बेटा के मुदाले बनाए, पत्नी को मुदाले बनाए, बेटी को मुदाले बनाए। यही हम में और उनमें संस्कार में हम लोग जी रहे हैं और हम लोग जिएंगे। क्या लगता है इस बार का चुनाव
इस किसके बार पक्ष में रहेगा? इस बात का तो चुनाव जो है से कहीं से नहीं 3 लाख वोट कुरहनी में है, जिसमें 1.5 लाख पोल के अंदाज हम रखे हुए हैं। 1 लाख वोट केदार भाई के लिए रिजर्व कर दिया है। क्या पार्टी इस बार केदार प्रसाद गुप्ता को उम्मीदवार बनाएगी, ऐसा लगता है? ऐसे नहीं, ये हम ऊपर वाले नेतृत्व के यहाँ से अपना मंच से नहीं, अपना हम धरती से आवाज करेंगे कि लड़ाई के समय में सेनापति बदलना उचित नहीं है। इसलिए भाजपा के कई कार्यकर्ता टिकट का दावेदारी कर रहे हैं। कार्यकर्ता हैं, लेकिन एक राजनीति जगत में कुरहनी का केदार प्रसाद गुप्ता शेर हैं। राजनीति जगत में ऐसे तो वो जात के आती हैं, बैस हैं, काम किए हैं कुरहनी। अरे कुरहनी में तो काम किए हैं सर। वोट गिनिएगा ना तो तो कुछ दिन आपको वोट गिनने में समय रहेगा, उतना काम किए हैं। कहाँ तक करियो राम बड़ाई, राम न सकी है राम गुण गाई, स्वयं केदार हैं। लेकिन जहां तक आमतौर पर देखा जाता है सोशल मीडिया में या पेपर अखबार के माध्यम से, जनता में इनके प्रति आक्रोश भी है। लोग कहते हैं काम नहीं हुआ। नहीं, काम हुआ है और जनता में आक्रोश नहीं है, कुर्सी का आक्रोश है। जनता का कोई आक्रोश नहीं है। कुछ नेता में जो है जो आक्रोश है, जनता में आक्रोश नहीं। जनता कह रही काम नहीं, जनता कह रही कि काम हुआ है। नेता कुछ कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। जिनको टिकट लेने का लाइन में लगे हुए हैं वो लोग ही सर कहते होंगे आपको। जनता में हम लोग घूमे हैं, हम लोग 95 के देखे हुए हैं लड़ाई, और आज भी देख रहे हैं। बातचीत से बुद्धिजीवी लग रहे हैं। अगर हमारा एक सवाल है कि अगर एनडीए का कैंडिडेट है तो केदार प्रसाद गुप्ता जी को आप परसेंटेज में कितना आंकते हैं कि कितना % वह उचित कैंडिडेट है एनडीए की ओर से? 100 में 100 दिया जाएगा सर। हमारे ओर से 100 में 100 दिया जाएगा कि केदार प्रसाद गुप्ता कहे नहीं कि राजनीति जगत के ऐसे वो शेर नहीं है, राजनीति जगत के शेर हैं। कुरहनी में बाकी नेता सारे उनको नजदीक में फेल हैं, यह हमारा कहना। दूसरे लोग जो टिकट का दावा कर रहे हैं वो निरर्थक कर रहे हैं। लाइन में तो लगना ही चाहिए। टिकट के लिए कोई प्रयास नहीं है, टिकट में लिए लगना चाहिए। लेकिन केदार भाई के टिकट जो है से कहे नहीं कि रोहित शर्मा जैसे कि कैप्टन है, उसी तरह के कुरहनी का कैप्टन केदार प्रसाद गुप्ता है। इसलिए हम लोग को अगर बॉल मिलता है, उम्र तो 63 साल हुआ, बॉल मिलता है तो उसी ढंग से बॉलर करते हैं, अब बैट मिलता है तो उसी ढंग से बैटिंग चलाते हैं। सर आप अपना पूरा परिचय दें। हमारा परिचय, नाम राधे सिंह हुआ, घर कुरहनी। केदार जी को ही टिकट मिलेगी, केदार भाई को ही टिकट मिलेगी, और केदार भाई का जीत भी कुरहनी काम किए हैं। कुरहनी में काम किए हैं। वोट सारे जगह अगर देखिएगा तो कुरहनी में उन्हीं का वोट मिलेगा। अभी तक जो भी नेता हमारे कुरहनी का हुआ, आप ही के पार्टी के कुछ लोग कह रहे हैं कि मुखिया के योजना का लगातार उद्घाटन कराते हैं और मुखिया के योजना का बोर्ड अपना नाम से लगाते हैं। देखिए कुछ जगह कुछ मुखिया जी अपने काम का भी इनसे उद्घाटन करवाया है, यह भी गलत नहीं है। लेकिन इसमें ये दोषी नहीं है। अगर मुखिया जी चाहे कि विधायक जी आके हमारे काम का उद्घाटन कर दे, तो यह विधायक है कि आप एक त्रिलोकीनाथ का, जो आम भाषा में कहिए छोटा सा पूजा होता है, त्रिलोकीनाथ का पूजा करके भी इनको अगर सूचना कर दीजिएगा, इनको सूचना मिल जाएगी तो ये आपके यहाँ पहुँच जाएगी। और वो तो मुखिया है, मुखिया अगर उनको बुलाया कि आप मेरे कार्य का उद्घाटन करने आइए तो क्यों नहीं आएंगे। और उनका अपना वोट ही इतना है उद्घाटन जिसका वो। आज इस बंदी को लेके क्या कहेंगे आपकी पार्टी के आज हमारी बंदी जो, हम माता का अपमान नहीं सहेंगे। यह जो राजीव गांधी के रैली में जो गाली दिलवाया गया माता को, राहुल गांधी के रैली में जो माता को गाली दिलवाया गया, यह एक माता ही सिर्फ वो माता हमारे प्रधानमंत्री की माता नहीं मानी, ये तमाम नारी जाति का अपमान है। ये तमाम भारत की, हम बिहार की नहीं कहते, पूरे भारत की माता का अपमान है, पूरे भारत की बहन की अपमान है। और इस अपमान के न भारत की नेता सहेगा भाजपा का, और न ही यहाँ का
जनता सहेगी और वोट के चोट से उसे मुंहतोड़ जवाब देगी। इसमें हम लोग कहीं पीछे नहीं रहेंगे। हम लोग उनके तरह, आज हमारी बंदी है, आप देख रहे हैं कि यही राजग की बंदी होती तो आज लाखों हजारों सौ गाड़ी का शीशा फूट गया होता, लेकिन हम लोग नहीं, हम लोग प्रेम से, और मानता भी है, हम लोग प्रेम से बंदी करा रहे हैं। सब लोग खुद हम लोगों का साथ दे रहे हैं और अपना गाड़ी खुद यहाँ आकर लगा दे रहे हैं। इसलिए हम लोगों को बंद करने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई है और यह बंद भी संपूर्ण रूप में सफल। आप अपना पूरा परिचय देंगे। मेरा नाम विपिन कुमार सिंह हुआ, मेरा घर रजला हुआ, मैं पूर्व में मंडल का 2 बार किसान मोर्चा का अध्यक्ष रह चुका हूं। इससे पहले जिला के कृषि प्रकोष्ठ का संयोजक रह चुका हूं और अभी वर्तमान में मैं जिला किसान मोर्चा के मंत्री पद पर जिला में अवस्थित